हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने द यतिन इंस्टीट्यूट पर। और आज हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में मैं आपसे बात करूंगा कि जो बीजीय व्यंजक होता है वो क्या होता है, उसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, और मैं बात करूँगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है या इसे क्यों पढ़ते हैं। बस इसके लिए आप सभी को इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, बस आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि अंकगणित में अंकों के साथ खेला जाता है, ठीक उसी प्रकार बीजगणित के बीजीय व्यंजक चैप्टर में बीजों के साथ यानी कि चर पदों के साथ खेला जाता है। अब अगर हम बात करें चर पद की क्या होता है, अगर बात करें कि चर पद क्या होता है, तो देखिए मैंने इसके बारे में आपसे पिछली वीडियो में चर्चा की थी बीजीय अवधारणा के चैप्टर में, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ चर पद क्या होते हैं। देखिए, वे अक्षर जिनका मान समय के साथ बदलता है, जिनका मान समय के साथ बदल जाए, उन्हें क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। चर पद जैसे x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, या a, b, c या फिर p, q, ऐसे मान जिनका समय के साथ मान बदल जाए, ऐसे अक्षर जो मतलब ऐसे पद जो समय के साथ बदल जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? चर पद कहेंगे। अब जिस प्रकार हम अंकगणित में अंकों के साथ खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार वो बीजगणित में बीजीय व्यंजक चैप्टर में बीजों के साथ यानी चर पदों के साथ खेलेंगे। जैसे अंकगणित में आपको दे दिया जाता है 4 में 6 जोड़ें तो कितना आएगा? 10। ठीक उसी प्रकार बीजगणित के इस चैप्टर में आपको ऐसे सवाल आएंगे कि 3 में अगर x को जोड़ें तो क्या होगा, या फिर ऐसा होगा कि x प्लस y बराबर क्या होगा। इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर हम बात करें बीजीय व्यंजक की परिभाषा की, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है कि जब बीजगणित के बीजीय अक्षरों के साथ गणित की संक्रियाएं लगाते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, देखिए लिखिएगा। जब बीजगणित के बीजीय अक्षरों के साथ गणित की संक्रियाएं लगाते हैं तो उसे, जब बीजगणित के बीजीय अक्षरों के साथ गणित की संक्रियाएं लगाते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें गणित की संक्रियाएं। गणित की संक्रियाएं मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना। अब अगर उदाहरण की बात करें तो क्या हुआ? 3x प्लस y, या फिर 3x² प्लस 2y² प्लस 3, या 6xy प्लस 9, या तो 7x प्लस 4y² माइनस 3। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। अब यहाँ से एक टॉपिक आता है जिसको मैं दूसरे पेज पे पढ़ूंगा, पद के बारे में। अगर पद की बात करें तो देखिए वो वाला पद नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर गणित के पद की बात की जा रही है। इसमें अगर पद की बात करें तो देखिए क्या होगा, पद का मतलब होगा किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या, या फिर आंकिक और अक्षर संख्या के गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। देखिए पदों को कैसे लिखा जाएगा, पद ऐसे लिखे होंगे 3xy। यहाँ पे देखिए ये आंकिक संख्या है और ये अक्षर संख्या है और ये तीनों आपस में गुणे में है। या तो ऐसे लिखा होगा 4x/y भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं 4x²y, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इन पदों को जोड़ या घटाकर ही क्या बनेगा? आपका बीजीय व्यंजक बनेगा। जैसे इस दो पद को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है,
3xy प्लस 4x/y। तो ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया बीजीय व्यंजक। यहीं पर आपको मैं 2 टॉपिक और क्लियर कर दे रहा हूँ आपके। एक तो यहाँ से जैसे देखिए इन सब की बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए पदों के गुणांक की। किसकी बात की जाए? पद के गुणांक की। देखिए पद के गुणांक, तो देखिए अगर पदों के गुणांक की बात की जा रही है तो मैं कई सारे एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। जैसे लिख देता हूँ 3x² y 5 9x मतलब 49x, या तो 63y² x², या लिख देता हूँ zx, और लिख देता हूँ एक 3px। अब इस सवाल में जैसा दे दिया जाए, इस सवाल में अगर आपसे बात की जाए कि इस पद का गुणांक क्या होगा, तो इस पद का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 3 होगा। और इस पद का गुणांक जो होगा वो हो जाएगा 59। इस पद की बात करें 63y² x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। देखिए इतना ध्यान रखना कि अगर आपसे बात की जाए पद के गुणांक की, तो पद के गुणांक में आपको क्या करना है? अचर पद को लिखना है, मतलब गणितीय संख्या को लिख देना है, वही पद का गुणांक रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है zx, तो zx लिखा है लेकिन इसके पहले एक लिखा होता है। अगर अचर पद लिखा हो तो अगर उसके आगे अचर पद ना लिखा हो तो वहाँ पर हमेशा 1 मान लिया जाता है। और इस zx का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3px का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी एक विशेष कंडीशन होती है। देखिए वो कंडीशन क्या है? अगर आपसे बात करी जाए इस सवाल से अगर कह दिया जाए आपसे कि 3 क्या बात किया जाए कि 3x का गुणांक क्या होगा? 3x का गुणांक, तो आपको क्या करना है? इस सवाल में आपसे पूछा गया है 3x का गुणांक, तो आपको क्या ध्यान रखना है? इस सवाल में अगर आपसे कह दिया जाए 3x का गुणांक, तो उसके लिए आपको पहले ये आना चाहिए क्या? इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड देखिए कैसे करते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस 3 को ऐसे लिखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर x² को लिख देंगे, फिर y को लिख देंगे। इन सबको अलग अलग कर देंगे और बीच में गुणे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए जहाँ पर स्क्वायर हो उसको 2 बार लिख दीजिए। जैसे इस 3 को ऐसे लिखेंगे और इस x को 2 बार लिख देंगे गुणे का चिन्ह लगाकर, और फिर y को लिख देंगे। अब इस सवाल में आ जाइए। इस सवाल में कहा गया है 3x का गुणांक। क्या कहा गया है? 3x का। तो इसमें आपको 3 और x छोड़ देना है, और उसका गुणांक पूछा गया है क्योंकि इसका गुणांक पूछा गया है 3x का, तो इसको छोड़ देना है, जितना बचेगा वही लिख देंगे। तो 3x का गुणांक जब लिखेंगे तो कितना आएगा? xy आएगा। अब इस सवाल में देखिए 63y² x²। अगर इसमें आपसे कह दिया जाए 63x² का गुणांक क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63x² का गुणांक अगर पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा y²। ऐसा भी हो सकता है जैसे zx में अगर पूछ लिया जाए कि x का गुणांक, किसका? x का गुणांक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछा गया है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या होगा? z होगा। ये थोड़ा हाई लेवल पे है बट मैं पहले से ही आपको बताया चलता हूँ। अब देखिए 3px है, तो 3px है, अगर इसमें से कह दिया जाए कि p का गुणांक क्या होगा, तो p का गुणांक, अगर p के गुणांक की बात करें तो p का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? p का गुणांक ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जाना बीजीय व्यंजक की परिभाषा के बारे में, पद के बारे में, और पद का जो गुणांक होता है उसके बारे में। लेकिन अब हम जानेंगे पद का गुणनखंड कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब अगर बात करें पद के गुणनखंड की, तो देखिए पद का गुणनखंड कैसे किया जाता है, उसके लिए पहले कुछ सवाल लिख देता हूँ मैं। 3x² y, दूसरा हो जाएगा 5px², तीसरा हो जाएगा 15xy³, चौथा हो जाएगा 21zx²y। देखिए इन सवालों को करते हैं। इन सवालों को करने के लिए आपको पहले ध्यान देना होगा ये कि जितने भी अक्षर लिखे हैं, चाहे वो चर हों या अचर हों, उनके बीच में आपको गुणे का चिन्ह लगा देना है। जैसे 3x² y लिखा है तो क्या करिए आप 3x² और y के बीच में गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद देखिए जो चर राशि है उस पर कितनी घात लगी है उसको उतनी बार लिख दीजिए, मतलब जितनी घात उतने बार उसको लिख दीजिए।
इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3x² है तो x को 2 बार लिखेंगे, और जब x को 2 बार लिखेंगे तो उसके बीच में गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इसको ऐसे ही उतार लेंगे। यही आपका गुणनखंड हो जाएगा किसका, 3x² y का। अब बात करेंगे px²। जब 5px² की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 को ऐसे लिख देंगे और p को भी ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x², तो x को क्या करना है, 2 बार लिखना है, तो आप क्या करें, x को 2 बार लिख देंगे, बस यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसमें देखिए 15xy³ हो गया, तो पहले 15 का गुणनखंड करेंगे, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए कैसे होगा। इसका गुणनखंड करने के लिए इसको काटेंगे, तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, इसको 3 से काटेंगे, तो जब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 3 × 5 = 15, और फिर ये 5 1 से कट जाएगा। इसको कैसे काटते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या लेंगे, और जब एक संख्या लेंगे तो देखेंगे कि वो संख्या जो पहली संख्या है वो इससे छोटी है या बड़ी। अगर छोटी होगी तो हम दोनों संख्याएं ले लेंगे, और अगर बड़ी होगी तो एक ही संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पर ये दोनों संख्या लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो जब दोनों संख्या लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो 3 लिखा है इसका हम लोगों को टेबल पढ़ना होता है, और कितनी बार पढ़ना होगा, जब तक यह कट ना जाए। कब तक, जब तक यह कट ना जाए। तो इसका टेबल पढ़ेंगे 3 का तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए ये 5 पे से कटेगा, 1 2 3 4 से तो नहीं कटेगा, तो सीधा 5 से ही काट देंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 3 × 5 हुआ, कितना हुआ, 3 × 5 हुआ। तो जब इस 15 का जो गुणनखंड है वो हो गया 3 × 5, तो उसको लिख देंगे। फिर इस x को गुणे के चिन्ह के साथ लिख देंगे, और यहाँ पर y³ है, तो y³ का मतलब y को 3 बार, तो y को 3 बार लिख देंगे हम गुणे के चिन्ह के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 21zx²y। ये जो सवाल है आपका, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ पदों को जोड़ने की या घटाने की, पदों को जोड़ने और घटाने की जब बात की जाएगी तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो सजातीय पद देखने को मिलेंगे और दूसरा विजातीय पद। ये 2 चीज़ें देखने को मिलेंगे। देखिए सजातीय पद में जो होता है वो क्या होता है, चर राशि जो होती है, चर राशि जो होती है वो समान होती है। चर राशि क्या होती है, समान होती है। और विजातीय पद में क्या मिलता है, विजातीय पद में जो होता है उसमें चर राशि समान नहीं होती है। क्या नहीं होती है, समान नहीं होती, चर राशि समान नहीं होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे लिखा हो 9xy² 3x + 5y² माइनस का 5xy² माइनस 9y² + 3। अब इसको कह दिया जाए सॉल्व करिए। अगर कह दिया जाए इसको जोड़िए और घटाइए, मतलब इसमें जोड़ भी है घटाव भी है, तो इसको हल करने के लिए, सरल करने के लिए बोल दिया जाए तो देखिए क्या करना होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सजातीय पद कौन से हैं और विजातीय पद कौन से हैं। सजातीय का मतलब होता है एक जैसा और विजातीय का मतलब होता है अलग अलग। तो एक जैसे में आपको क्या देखना होगा, चर राशि समान हो, और विजातीय पद में क्या होगा, चर राशि समान नहीं होंगी। तो देखिए इसमें लिखा है 9x² xy², 9xy²। देखिए यहाँ पे क्या है, xy² है, तो आपको एक और पद ढूंढना है जिसमें क्या लिखा हो, xy² लिखा हो। तो देखिए दूसरा पद है आपका xy² का ये। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है 3x। तो देखिए कोई ऐसा पद है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x लिखा हो, मतलब किसी अंकीय संख्या के साथ x लिखा हो, तो कोई भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है 5y² और यहाँ पर लिखा है 9y²। क्या लिखा है, 9y²। तो ये दोनों सजातीय पद हो जाएंगे बस, और सारे यहाँ पर विजातीय पद हैं। तो आपको क्या करना हो, अगर इसको हल करेंगे आप तो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो एक जैसे पदों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो एक जैसे पदों को जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कैसे होगा, इसको कैसे लिख लेंगे, पहले 9xy², फिर इसको इसी के पास में लिख देंगे माइनस का 5xy²। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे प्लस 5y², फिर इसे लिखेंगे माइनस का 9y²। उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस का 3x और +3 कर लेंगे। फिर देखिए
इस 9xy² से जब 5xy² माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4xy² आएगा। कितना आएगा 4xy²। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 9 के सामने माइनस का चिन्ह लगा और 5 के सामने प्लस, बड़ी वाली संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो जब 9 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4y² आ जाएगा। कितना आएगा 4y² आएगा। फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे 3x और प्लस 3। बस यहीं तक आपका ये सवाल हल होगा और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आपका एक टॉपिक आता है जो होता है, वो क्या होता है, व्यंजक की डिग्री। क्या होता है डिग्री। डिग्री की बात की जाए, डिग्री का मतलब होता है किसी भी व्यंजक में उसकी अधिकतम घात, किसी चर पद की अधिकतम घात, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम डिग्री। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ 3x² प्लस 9x। दूसरा क्वेश्चन है 9y² प्लस 3x⁴। तीसरा है 5x² प्लस 9p²z। चौथा है 4x² माइनस 3p⁴ देखिए इन सभी क्वेश्चनों में अगर आपसे बात कर दी जाए किसकी, इन सभी क्वेश्चनों में अगर आपसे बात की जाए डिग्री की, तो देखिए डिग्री क्या होता है। डिग्री की बात की गई है तो डिग्री जो होता है व्यंजक की डिग्री। तो व्यंजक की डिग्री की बात की जाएगी तो उसमें आपको क्या देखना होगा, व्यंजक में सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा घात कितनी है। तो इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या है आपका, इस सवाल में आपके जो सबसे अधिक घात है वो कितनी है 2 है। x² के ऊपर x के ऊपर मतलब 2 लगा है, मतलब x² लिखा है, बाकी कोई भी घात नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 9y² प्लस 3x⁴। तो इसकी अधिकतम घात क्या होगी, इस पूरे में सबसे अधिक घात कितनी है, तो x की घात कितनी है 4, तो यही इसकी क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। और अगला सवाल है 5x² प्लस 9p²z। तो इसमें अगर डिग्री की बात की जाए तो 2 ही आएगी। अगला सवाल देखिए 4x² माइनस 3p⁴z। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम घात कितनी है 6 है, p⁴ है, तो यहाँ पर जो इस व्यंजक की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है 9x² p⁴ प्लस 6xy³ प्लस 5z⁹। इसकी जो है आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री बतानी है इसकी डिग्री आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और यहीं पे मैं आपको बताता हूँ क्या, पदों के बारे में, व्यंजक के पदों के बारे में। कोई भी व्यंजक लिखा हो, जैसे कोई भी व्यंजक लिखा हो वो कितने पदों में लिखा है, 1 पद में लिखा है, 2 पद में लिखा है या फिर 3 पद में लिखा है। ये एक व्यंजक लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है 3xy, इसको बोलेंगे पद और इसको भी बोलेंगे पद। और पद को जब जोड़ा जाता है तो बनता है व्यंजक। पद को जब जोड़ा या घटाया जाता है तो बनता है व्यंजक। और उस व्यंजक में जितने पद होंगे उसे उस व्यंजक को उतने पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे इसमें लिखा 3x² प्लस 9x, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे। कितना, द्विपदीय व्यंजक। कितना बोलेंगे, द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। अब अगला देखिए, इन सभी में 2 ही पद हैं, 4x² माइनस 3p⁴ और z। तो इसमें देखिए 2 ही पद हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे द्विपदीय व्यंजक। क्या बोलेंगे, द्विपदीय व्यंजक। देखिए इस सवाल में जब बात करें तो इसमें देखिए 1 पद ये है और 1 पद ये है और 1 ये पद है। कितने पद हैं, 3 पद हैं। 9x² p³ प्लस 6xy³ प्लस 5z⁹। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे त्रिपदीय। क्या बोलेंगे, त्रिपदीय व्यंजक। और एक आपका इसी में आएगा 1 पदीय व्यंजक। 1 पद में क्या होगा, 1 पद में आपका एक ही पद होगा, जैसे कि 3xy ये 1 पदीय हुआ, 9x² ये भी 1 पद हुआ, या तो 2xyz ये भी आपका एक ही पद हुआ। मतलब जिसमें आपको 1 पद देखने को मिलेगा उसे 1 पदीय, जिसमें 2 पद देखने को मिलेंगे उसको 2 पदीय व्यंजक, और जिस व्यंजक में आपको
3 पद देखने को मिलेंगे उसे कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक। अभी तक तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चल रहे थे, पर खेल तो अब शुरू हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसा लिखा हुआ है -3y² में y² का गुणांक क्या होगा। दूसरा लिखा है a - b में क्या जोड़ें कि योगफल जो है 2a + b हो जाए। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 5x² - 7xy + 8x + 3xy - 7x² - 2xy - 6z - 10। इसको सरल करना होगा, मतलब जोड़ना और घटाना होगा इसको आपस में। और चौथा सवाल आपका जो है, चौथा सवाल क्या है, यदि l बराबर 9 है और x बराबर 7 है तो 2l का होल क्यूब प्लस x - 3, इसको हल करने पे क्या आएगा। पाँचवा जो सवाल है आपका वो क्या है, 2x² y z माइनस बड़ा ब्रैकेट 3x² माइनस मंझला ब्रैकेट 2y माइनस फिर छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा है x² y z, फिर माइनस का चिन्ह लगा है। उसके बाद आपका जो दंड आरेख है वो बना है, उसमें लिखा है y² + z², फिर ब्रैकेट आपके बंद है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देखिए आप लोग 20 से 30 सेकंड ले सकते हैं कि आप लोग बता सकते हैं इसमें किसके क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं। मैं मानता हूँ कि आप लोग इसमें से बहुत चीज़ नया देखने को मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिलेगा, बट ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी आप लोग इन सभी सवालों के क्वेश्चन मुझे पता है इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे, पर अगर हाँ किसी ने इसका आंसर निकाल भी लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं तो मैं दूसरी वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और एक सवालों को आपको हल करवाऊंगा, जिससे आपका सारा मतलब जो कठिनाइयाँ होंगी इन सवाल को हल करने की वो दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए आप उस वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।